जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोग को वॉल्यूम 2 स्टार्ट है और इसमें आप लोग को 17 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है। 17 तक कंप्लीट है और आज इस वीडियो में 18 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और यह 17 तक आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर के देख लीजिए, आप लोग को सभी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लगभग 25 दिन बचे हुए हैं और इसी 25 दिन में आप लोग को तैयारी अच्छे से करना है कि रिजल्ट आप लोग को हो जाए। तो कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और रात दिन आप लोग एक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास अब कम समय बचा हुआ है। और हम प्रतिदिन आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी प्रतिदिन देखते जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़िएगा नहीं और आप लोग को एग्जाम में इससे मदद मिले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। और हिंदी का क्वेश्चन है। पहला हो जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है। क्षुद्र का विपरीतार्थक यहाँ पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 आपको सही हो जाएगा। ठीक है, भव्य का क्या होगा? भव का होता है साधारण, चाहे फुहड़ होता है। ठीक है, साधारण, साधारण, या क्या हो जाएगा? फुहड़। ठीक है, फुहड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद गुरु है, तो गुरु का क्या हो जाएगा? गुरु का लघु होता है। ठीक है, लघु होता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव इसमें देखा तो ऑप्शन 1 जो है यह तद्भव नहीं है। बाकी दाहिना, धोती और धान ये सभी जो है तद्भव है। चलिए आगे देख लेते हैं 3 और प्रश्नों को कि भावना में कौन सा प्रत्यय है। भावना में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, आना हो जाएगा। भावना, ठीक है, आना इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 4 नंबर प्रश्न है। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है। ठीक है, शिखा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 5 नंबर को देखते हैं कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपराह्न कहा जाता है। ठीक है, और दोपहर के पहले के बाद को, दोपहर के पहले को कहा जाता है पूर्वाह्न। ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद को कहा जाता है अपराह्न। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्नों को। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मैं कानपुर गया था, यह शुद्ध है। 7 नंबर देख लेते हैं कि विप्सा, विप्सा में कौन सा अलंकार है। विप्सा में कौन सा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 इसमें सही हो जाएगा, शब्द अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द कसरत, कसरत का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, कसरत का अनेकार्थी इसमें कौन हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कागज शब्द का बहुवचन होगा। कागज का बहुवचन इसमें से क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, कागजात। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 10 नंबर को देखते हैं कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। न्यायालय ने अपराधी की मुक्त का डैश दिया। यानी क्या किया, तो न्यायालय के द्वारा अपराधी को मुक्त का आदेश दिया। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारतमाला किसकी पर्याय है। भारतमाला किसकी पर्याय है, भारत माता, सॉरी, भारत माता किसकी पर्याय है। तो यह देखिए, इसका 11 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, उदास माटी का। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे गणित एवं तर्क शक्ति है और आप लोग को यहाँ 21 नंबर से गणित का प्रश्न है, तो इसको आप लोग सोल्व किया हुआ पीडीएफ टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। यहाँ आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। अगर वीडियो को आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग रोक करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो 21 का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। 22 को देख लेते हैं और 22 का आंसर सही क्या होगा, 22 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक करके बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो सोल्व किया हुआ पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 24, 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 25 नंबर, और 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, 26 नंबर और 26 नंबर का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 27 नंबर का देख लेते हैं, नंबर का भी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 28 नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और 28 नंबर है, यहाँ पे 28 नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं, 29 नंबर, और 29 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
30 नंबर प्रश्न देखते हैं और 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उसके शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शब्द जो दिया गया यहाँ पे इस सभी को क्रम में लिखना है, ठीक है। तो क्रम में इसको लिखिएगा तो कैसे लिखाएगा, इसका ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन हो जाए, सबसे पहले यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये वाला होगा, 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 32 नंबर का है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो आपको यहाँ देखना है कि 32 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ए करके इसको, सॉरी यहाँ पे कटिंग करना है, ए करके कटिंग करना है। यहाँ पे बी हो जाएगा, बी करके कटिंग करना है। यहाँ ए करके कटिंग करना है और बी करके, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 33 नंबर की, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 14 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाले कल क्या होगा। आने वाला कल क्या होगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा कि 12 नवंबर 2014 बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन आपको इसमें 33 का सही आंसर 1 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ऑप्शन 1 यानी 35। यहाँ पर किया क्या गया है कि यहाँ 8 कर दिया गया है गुणने में, यानी 9 गुणे 8 करके -1 कर दिया गया है और यहाँ 71 दिखाया गया है, ठीक है। 8 9 72 -1 यानी 71 किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ क्या किया गया है कि 6 है और 6 में 5 से गुना किया गया है और फिर यहाँ पे 26 कर दिया गया है, यानी -4 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ क्या किया गया है कि 7 छक 42 यानी 6 से गुना किया गया है और यहाँ किया गया है 7 छक 42, 42 में से -7 किया गया है, ठीक है। 7 किया गया है और 35 यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि हमारे हिसाब से यह गलत है। आप लोग इसको बस सोल्व कीजिएगा कि यह किस तरह से किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न को। सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और वहां उसे उसकी एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिल करके 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम चलती है, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम चला, यहाँ दक्षिण पश्चिम चला, फिर वह 45 मीटर चल करके पूर्व दक्षिण की दिशा में जाती है, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे उसके चाचा का घर है, ठीक है। चाचा का घर है, यहाँ से किस तरफ चला, तो यह डायरेक्शन इस तरह से होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है। तो चला किधर, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। इस दिशा में चला, तो इस दिशा में चल करके मान के चलिए यहाँ आ गया ये, ठीक है। यहाँ आया 45 मीटर चला, उसके बाद बोला क्या, यहाँ यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर चला। फिर यहाँ डायरेक्शन इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से यहाँ डायरेक्शन ही बना लेते हैं हम। तो ये किधर चला है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस कोना में चला है, ठीक है। यहाँ से इस कोना में आया, यहाँ से देखिए कहाँ गया, थोड़ा सा यहाँ हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है समझ लीजिए। यहाँ से चला था, यहाँ गया और यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर मुड़ा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आगे देख लीजिए कि यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर दक्षिण, यहाँ से क्या किया है, यहाँ से ही दक्षिण पूर्व मुड़ा है, यानी कि फिर यहाँ डायरेक्शन हम इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व किधर हो गया, इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा। यानी कि यह चलेगा यहाँ से, यह चलेगा यहाँ से, यहाँ चलेगा, ठीक है। यहाँ आ गई है ये। फिर कहता है और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती है, अभी वह कौन सी दिशा में है। देखिए यहाँ पे है और चाचा के घर यहाँ इसका यहाँ है, तो यहाँ की ओर यह मुड़ गई है इधर की ओर। तो यहाँ फिर डायरेक्शन में बना लेते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्शन ये जो बना, अब देखिए कि यह इस तरह चाचा के घर यहाँ है, तो इस तरह मुड़ी है ये, तो ये कौन दिशा में हो गया, देखिए उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग था, इसको समझने में आप लोग की आसानी हो गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ सामाजिक विज्ञान से प्रश्न है और इसका आंसर 36 नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन, और इसका आंसर बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 3 आपको हो जाएगा अजंता
की गुफा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 37वां प्रश्न को कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो यह 1526 में लड़ी गई थी। आगे देख लेते हैं 38वां प्रश्न है कि गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। तो यह देखिए हरिहर द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10 वर्ष होनी चाहिए। आगे यहाँ 40 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे देखते हैं कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है। देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 41वें प्रश्न पर कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि अकबर का अभिरक्षक कौन था। अकबर का अभिरक्षक कौन हो था। यहाँ पे 4 हो जाएगा, बैरम खां था। अकबर का संरक्षण दिया था। ठीक है, आगे यहाँ 43वां प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। 43 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, देवप्रयाग में। ठीक है, आगे यहाँ पे 44वां प्रश्न है कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। तो देखिए 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, शुम पीटर ने। आगे देख लेते हैं 45 का कि जेबी से का बाजार नियम किससे स्वीकार्य नहीं है, किसे स्वीकार्य नहीं है। तो इसका 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट 40 नंबर है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था। तो यह कौन सी योजना में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे यहाँ पे 47वां प्रश्न है कि कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं का समिति है। 47 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड। आगे देख लेते हैं 48 का कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। यह भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है। यह सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीपतियों का भी है और सरकारी का भी इसमें मिला जुला है। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। सिविल सेवा की विशिष्टता इसमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा, तटस्थता एवं निष्पक्षता हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्ष नहीं जोती जाती। देखिए इसमें से कौन सही हो जाएगा। 50 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि। आगे देखते हैं 51 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। प्रथम यूरोपीय यानी कि अंग्रेज की बात किया गया, प्रथम अंग्रेज कौन था। 51 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2, जॉर्ज यूले था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 52 नंबर का कि पाक जलडामरू मध्य किसके बीच स्थित है। यह किसके बीच हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3, भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 का कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखना इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। 53 का देखते हैं आंसर 3, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, यह गलत है। ठीक है, यंग इंडिया के लेखक कौन है। तो यह गांधी जी है। ठीक है, गांधी जी है। ठीक, आगे बाकी कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, भारतीय समाज शास्त्री लाला हरदयाल हो जाएगा, और सर्वहित जो है एनिमेशन के द्वारा लिखा गया है। आगे यहाँ देख लेते हैं 54 का कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन आपका 1 हो जाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, शपथ कराया जाता है। ठीक है, 55 नंबर है कि अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा है। तो किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा हुआ है, सॉरी षड्यंत्र मामले में जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, अलीपुर षड्यंत्र मामला में। अपन को देख लेते हैं कालक्रम बद्ध व्यवस्थित करना है। यहाँ पे सबको कालक्रम के अनुसार कौन उसका पहले घटना घटित थी, इस तरह से 56 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो जाएगा, उसके बाद आपको माउंटेन्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं
ए के प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू की गई? यहाँ 57 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 58 को देखिए, छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चवाच्य प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, हैश्योर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा कि अपने सामान और सेवाओं का विदेश में बेचना, व्यापार को विदेश में फैलाना, लाभ अर्जित करना, ये सभी है। आगे 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर में हो जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किस मुद्दों पर सफलता पाई है? तो 60 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 है कि लोगों को बीच टकराव समाप्त कर दिया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं और 61 नंबर देखते हैं कि आतप सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? देखिए 61 का क्या हो जाएगा? 61 का आंसर यहाँ बताया जा रहा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, पृथ्वी की गोलाकार आकृति हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि वह विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 62 का ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 63 नंबर का कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? दोनों के लक्षण किसमें होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 64 नंबर को देखते हैं। 64 नंबर के निम्नलिखित का मिलान करना है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे मिलान सही किसका है। तो 64 का आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, 1 का 4 में जाएगा। ठीक है, आगे आपको देख लीजिए यहाँ पे कि बी का 3 में जाएगा, यानी कि मयूकस जो है कवक में जाएगा, और यहाँ एनाबीना जो है यह पनीली हरी सवाल था, और अस्टियोडोमोनास जो है यह सी का किस में जाएगा? तो सी का 1 में जाएगा। ठीक है, जीवाणु हो जाएगा, और इफेड्रस जो है यह जिम्नोस्पर्म में जाएगा, ऑप्शन 2 में जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 नंबर का, यह हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है? हृदय क्षिप्रता जो है यह किस प्रकार की स्थिति है? तो 65 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। आगे 66 नंबर हो जाएगा कि अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्राव होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा 66 का आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं कि बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूर से भी क्यों सुनाई देती है? इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्स किरणें क्या है? एक्स किरणें क्या है? तो ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा, निष्प्रभावी कण है, निष्प्रभावी कण है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या अवशेषांग है? ठीक है, अवशेषांग है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, अक्ल डाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। 70 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ है कि वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बांधे हुए क्यों होते हैं? के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्या होते हैं? तो 70 का आंसर आपको हो जाएगा 3। ठीक है, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके, इसलिए बांधे हुए रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? ठीक है, ठंडक महसूस होने का कारण क्या है? ऑप्शन 3 हो जाएगा कि हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते 72 को देख लेते हैं कि किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो इसका सही आंसर 72 का हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, मोम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 दे रहा है, मोम। यहाँ आगे 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है? देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आपको लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 74 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होती है? सिल्वर किस में नहीं होता है?
74 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिक ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो यहाँ 75 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, गैस के परम ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि रोम का अभिप्राय क्या है? ROM रोम का अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो 76 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 77 का कि कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरितगृह गैस कौन सी है? 77 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए जो जिम्मेदार है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तीन प्रश्न देखते हैं कि विषम पोषण ज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो 80 का सही हो जाएगा आंसर क्या? ऑप्शन 1 हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। आगे 81 नंबर देख लेते हैं कि फफूंद के अध्ययन को कहते हैं, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? जीव विज्ञान का महान उदाहरण इसमें कौन नहीं है? तो 82 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा वर्ण लेखन क्रोमैटोग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन 4 है कि 82.07 हो जाएगा। आगे 85 नंबर देखते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक के एक टीम ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से डैश के नेतृत्व में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर घूमने वाले उप शनि या बृहद नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज की है। यहाँ 85 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 86 नंबर को कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? 86 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संविधान का एक भाग बन गया। तो कब बना था यह इस संशोधन के द्वारा? 87 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 13वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 13वां संविधान संशोधन। आगे यहाँ देख लेते हैं डंकन दारा कहाँ अवस्थित है? डंकन जो पास है डंकन दारा ये कहाँ अवस्थित है? 88 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आगे देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक नहीं है? तो किस में से एक से नहीं गुजरता है वह बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, यह 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, गुराम छजह पत्री में इस तरह से है। आगे 90 नंबर को देख लेते हैं। 90 नंबर में कि भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस डैश को मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 91 है कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी जो है किस राज्य का नृत्य है? तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन 3 हो जाएगा, हीरालाल कानिया हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, 92 नंबर हो जाएगा कि वेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? वेशक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बुद्ध।
ठीक है, बुद्ध के जन्मदिन पर। आगे 94 नंबर है, इनमें से कौन इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा व्यय। ठीक है, व्यय। 95 का है कि सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन 3 हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। आगे 96 नंबर हो जाएगा कि भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन आपको एक हो जाएगा नवीन पटनायक, यहाँ पे सही आंसर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, सिंगापुर इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा केनरा बैंक हो जाएगा। 99 को देख लेते हैं कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन कौन सा है? तो यहाँ पर 99 का ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मेंस टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 जाएगा कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ठीक है, आप लोग को देखिए यहाँ पे 100 प्रश्न समाप्त हुआ है। जल्द ही आप लोग को 19 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। धन्यवाद।